हाय डियर स्टूडेंट, मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर जो है क्लास 10th का पॉलिनोमियल बहुपद यानी कि लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्या है बहुपद के बारे में हम लोग जाने हैं। बहुपद जो होता है क्या होता है, दो बहुपद को जोड़ने के बाद से भी एक बहुपद आता है, दो बहुपद को घटाने के बाद भी एक बहुपद होता है और दो बहुपद को गुणा करने के बाद भी एक बहुपद होता है। और किसी एक बहुपद से कि दूसरे बहुपद में भाग देने के बाद से हमारा बहुपद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ाते हैं आज लेक्चर नंबर 3 में। इसमें क्या है, हमने पहला इसमें पढ़ना क्या है हमें कि पदों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण। तो ये क्या हमारा मेन हेडिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या है हमारा, यहाँ पर बनाते हैं एक सारणी, पदों की संख्या दूसरा हमारा उदाहरण हो जाएगा, तीसरा जो है मैं थोड़ा लाइन सीधा कर दूं इस टाइप का, उदाहरण, और ये हमारा हो जाएगा बहुपद का नाम। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पदों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण करते समय हमें बहुपद के घात पर कोई विचार नहीं करना, उस पर कितना भी घात हो सकता है। यदि मान के चलिए हमारा बहुपद की संख्या 1 हो तो उसमें उदाहरण के रूप में इसको मैंने 0 रखा, तो ये हमारा क्या होगा, एक शून्य बहुपद होगा। क्या होगा जी, ये शून्य बहुपद के रूप में होगा हमारा। यदि मैं एक और जो होता है बहुपद की संख्या में एक बहुपद होगा, जैसे कोई वास्तविक संख्या हो गया, जैसे 9 हो गया, 7 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, ये 5/6 हो जाएगा, तो एंड सो ऑन। ये क्या होगा हमारा, एक अचर बहुपद होगा। क्या होगा जी, अचर बहुपद होगा। ये हमारा अचर बहुपद, या इसी को अशून्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अशून्य बहुपद भी कहा जाता है। और इसी टाइप का एक और हम ले सकते हैं एक पदों में, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 3x² हो गया, 5x²/6 हो जाएगा, इसी टाइप का। तो ये क्या होगा हमारा, एक पदीय बहुपद होगा, एक पदीय बहुपद होगा हमारा इसको। अब इसी में मान लीजिए दो पद हमारा हो जाएगा, तो किस प्रकार का हो जाएगा, 5x² + 6x हो जाएगा और 3x + 5 हो जाएगा। तो ये क्या इसी तरह है, और भी इसमें दो ही तो पद है, एक पद दो पद, ये क्या होगा हमारा द्विपद बहुपद हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, द्विपद बहुपद हो जाएगा, बहुपद। इसी तरह से मान लीजिए कोई 3 पद है, इसमें 3 पद ले लीजिए, 3x² + 5x + 6, ये भी क्या एक बहुपद है। तो इस प्रकार के बहुपद जो होगा हमारा क्या होगा, त्रिपद होगा, त्रिपद बहुपद होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पदों के अनुसार, पदों के आधार पर यदि बहुपद का वर्गीकरण करना चाहते हैं तो उसके हमारे घात पर कोई उस पर निर्भर नहीं रहना है। बस से हमें क्या है, पदों के बारे में जानकारी रखना है कि उसमें कितना हमारा पद है। इसमें आप देख पा रहे हो कि एक पद है, ये भी एक पद है, तो ये क्या कहलाएगा, एक पद ये कहलाएगा। यहाँ पे ये 1 और 2 दो पद है,
और यहाँ पर 1 और ये 2, तो ये क्या होगा, द्विपद कहलाएगा, द्विपद बहुपद होगा। यहाँ पर 3 पद है, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, त्रिपद बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से मतलब क्या है, किसी बहुपद में जितना पद होगा उसको क्या कहेंगे, उतना ही पद का बहुपद है। जो होता है पदों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण करते समय क्या है, बहुपद के चरयक्ष के घात के ऊपर निर्भर नहीं करता है, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा क्या है, अब यहाँ 2 घात का हमको बहुपद लिखना है, तो यहाँ पर 2x का पावर यदि मैं 99 और प्लस 100 यक्स लिखूँ, तो ये भी हमारा क्या होगा, यह द्विपद पद में हो जाएगा। क्या होगा, द्विपद बहुपद होगा, बहुपद होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बहुपद की संख्या, ये उदाहरण हो गया, और ये हमारा बहुपद का नाम। मैं अब ये क्या है, लेक्चर को यहाँ पदों को चेंज कर रहा हूँ, अपने टॉपिक को। बहुपद की घात, अगला हमारा टॉपिक क्या है, बहुपद की घात। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, बहुपद पी ऑफ एक्स का घात चर यक्स का अधिकतम घात होता है। जैसे बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5x² प्लस 3x प्लस 7x का पावर 9 प्लस 5x का पावर 3 का घात क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बहुपद px का घात चर यक्स का अधिकतम घात होता है। यानी कि क्या है, किसी बहुपद का घात जो होता है, जो चर यक्स है उसका अधिकतम घात होता है। तो क्या है, ये px हमारा एक बहुपद है। कैसा बहुपद है, -5x² प्लस 3x प्लस 7x का पावर 9 प्लस 5x का पावर 3 का। तो इसका क्या है, इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा हमारा, यक्स का अधिकतम घात कौन सा है, 9 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू करड़ी में 3/2 इंटू यक्स का पावर 3 प्लस 5x और प्लस 4x का पावर 2 है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं पी ऑफ एक्स यानी बहुपद का घात क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो चर यक्स का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 तो अधिकतम घात है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, पी ऑफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करड़ी में 3x का पावर 6 माइनस 5x का पावर 4 और प्लस 3x स्क्वायर और बट्टे में कितना है हमारा, यहाँ पे ये 2x स्क्वायर है का घात क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, पहले x से इसको सब में भाग देना पड़ेगा तभी तो मालूम चलेगा। तो इसका घात निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो कितना होगा, करड़ी में 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स का पावर 4 बचेगा और माइनस 5/2 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स का पावर 0 हो जाएगा तो ये हमारा पी ऑफ एक्स निकला। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः यह अपना ये पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो
और ये हमारा ये तीसरा हो गया। तीसरा के क्वेश्चन का अतः पी ऑफ एक्स का घात क्या हो जाएगा हमारा। देखो तो चर एक्स का घात कौन सबसे ज़्यादा है, इस चर का घात कितना 4 है, इस चर का घात कितना 2 है, और यहाँ पे एक्स इंटू जीरो लिख सकते, एक्स का पावर 0 लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि 2 से 2 हमारा क्या ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर चर एक्स का घात कितना 4 है, तो ये हमारा चर घात हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, ये हमारा क्या होता है, किसी बहुपद की घात होती है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर नोट में हम लिख सकते हैं बहुपद पी ऑफ एक्स का घात ज्ञात करने के लिए, थोड़े समय के लिए मैं देख लूं कि वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुपद पी एक्स का घात ज्ञात करने के लिए पी ऑफ एक्स को चर यक्स के घातों को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिख कर ज्ञात करते हैं। तो क्या है, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/2 एक्स का पावर 7 प्लस 5 एक्स का पावर 5 माइनस 3x 3/5 एक्स का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 की घात ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखना है पी ऑफ एक्स के चर यक्स के घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर तो लिखिए। तो ये हमारा पी ऑफ एक्स बराबर कितना, और वही क्रम में क्या था, घटते हुए क्रम। तो सबसे घटते हुए क्रम तो है ये है, तो कितना होगा 3/2 इंटू एक्स का पावर 7 प्लस 5 एक्स का पावर 5 माइनस, अब यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 4 वाला नहीं, उसको छोड़ देंगे, तो -3/5 एक्स का पावर 3 और प्लस ये कितना है 4x स्क्वायर। अब ये नहीं, एक्स का पावर 1 वाला नहीं है तो उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, कितना जाएगा 7। अतः बहुपद पी ऑफ एक्स का घात बराबर कितना हो जाएगा, यक्स का अधिकतम घात कितना है 7 है, तो ये 7 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक सारणी बनाते हैं। तो क्या है, एक सारणी बनाइए।
बहुपद यहाँ पर क्या है, बहुपद की घात क्या है, मैंने क्या लिखा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जीरो का घात क्या होता है, 0 इंटू जीरो जीरो क्या लिख सकते हो, 0 इंटू 1 लिख सकते हो, बराबर 0 को क्या लिख सकते हो, x का पावर 0। अतः इसकी घात जो होता है परिभाषित नहीं होता है। अतः p ऑफ x इज इक्वल टू 0 की घात परिभाषित नहीं है। नहीं कहने का मतलब क्या है, जो हमारा शून्य बहुपद होता है उसका जो होता है घात हमारा क्या होता है, परिभाषित हमारा नहीं होता है। अब जैसे मैंने क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 ले लिया, जहाँ 2 इज इक्वल टू नॉट 0। तो 2 इज इक्वल टू नॉट 0 क्या लिख सकते हैं, घात कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 1 लिखा जा सकता है, और 2 इंटू 1 की जगह पर x का पावर 0। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2 की घात बराबर कितना होगा, 0। कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से के p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, ये 2x प्लस 5x का पावर 3। तो इसका घात कितना हो जाएगा, x का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो इसका घात जो हमारा 3 हो जाएगा। और इसी तरह से p ऑफ x इज इक्वल टू करनी में 5/2 y का पावर 3 माइन प्लस 5y का पावर 7। तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें जो होता है हमें पदों से नहीं मतलब है, इसके घात से मतलब है। यह जो होता है हमारा एक प्रकार का ऐसा बहुपद है जो y में चर रूप में है, इसकी घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी तरह से p ऑफ z जो है कितना है, तो 3z का पावर 10 माइनस 5 इंटू x इंटू 5z का पावर 3 है। तो ये जो होता है 3 नत लिखे, इसको मैंने 6 कर दिया, और बटे कितना है, z का पावर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू जेड का पावर कितना होगा, 8 हो जाएगा, और माइनस 5 इंटू जेड का पावर 4 हो जाएगा। तब इसकी घात कितनी हो जाएगी, हमारा जेड का अधिकतम पावर कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, किसी बहुपद का घात हमें निकालना है, तो उस बहुपद में चर x का जितना अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का पूरा घात होता है। तो आप देख लीजिए कैसे निकाला गया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्या है, घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। क्या है अगला टॉपिक हमारा, घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। मैं इस जानकारी के लिए बता दूं कि घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण हमें पदों की संख्या पर निर्भर नहीं रहना है, घात पर निर्भर रहना है। इस प्रकार के बहुपद में, इस प्रकार के बहुपद में पदों की संख्या पर निर्भर नहीं रहते हैं, की संख्या पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें घात से मतलब, इस प्रकार के बहुपद में पदों की संख्या पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या है, उसमें कितने ही पद हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उससे नहीं मतलब है, हमें उसके चर x के घात से मतलब है।
तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक सारणी बना रहा हूँ। तो क्या है, ये जो होता है घातों की संख्या, घातों की संख्या इधर बना लीजिए। दूसरा क्या है, बहुपद का मानक रूप, यहाँ पर बहुपद का मानक रूप। तीसरा क्या है, उदाहरण यहाँ बहुपद का नाम, बहुपद का नाम। ये क्या है, हमारा एक सारणी बनाने वाले हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, क्या है। अब यहाँ पे जो है, हम यदि 0 को रखें तो शून्य बहुपद क्या होता है, घात हमारी संख्या क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। और इसका उदाहरण भी क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। और इसको क्या नाम रखते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। दूसरा क्या है, अभिघातों की संख्या 0 वाला, तो 0 वाला में क्या आ जाएगा, बहुपद का मानक रूप हमारा ए कोई संख्या होता है जो ए इक्वल टू नॉट 0 के बराबर, जैसे 9 हो गया, 3 हो गया, करड़ी में 5 हो जाएगा। और किसी तरह के मतलब क्या है, वास्तविक संख्या होगा जो 0 बस नहीं रहेगा। और मान के चलो कि ये 3/5 हो जाएगा। इसके बाद बस 0 के अतिरिक्त कोई भी हमारा वास्तविक संख्या हो सकता है। तो इस प्रकार के जो हमारा होगा तो क्या होता है, ये हमारा एक अचर जो होता है, इसको बोलते हैं अचर बहुपद बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, एक घात वाला में, एक घात में क्या आ जाएगा, हमारा आएगा इसका मानक रूप जो होता है बहुपद का ax प्लस बी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। p ऑफ x इजक्ल टू ax प्लस बी, जहाँ क्या है a इजक्ल टू नॉट 0। तो आप देख रहे हो कि x का घात कितना है, एक ही है, यहाँ पे दिख भी रहा है एक घात है यहाँ पर। तो इस बार उदाहरण में कितना हो जाएगा हमारा, जैसे 3/2x प्लस 5 हो जाएगा, 6x प्लस 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो बहुपद होगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा है 2 घात वाला, तो 2 घात वाला कितना हो जाएगा, इसका मानक रूप p ऑफ x इजक्ल टू कितना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a इजक्ल टू नॉट 0। यहाँ पे क्या है, बस इसमें देखना है, ये 3 पद में दिया गया है, ये 2 पद में भी हो सकता है, 1 पद में भी हो सकता है। केवल और केवल x के घात हमारा 2 होने चाहिए। ये वाला क्या है, ये जो 2 पदों में लिखा गया है, केवल एक पद में, यहाँ एक पद में भी लिखा जा सकता है, जैसे 3x। तो क्या है, यहाँ पर हमारा एक पदीय है लेकिन इसमें घात है उसका कितना, 1 है, इसे रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 पद तो लिखा है, तो इसमें अधिक से अधिक जो होता है 2 घात के बहुपद में अधिक से अधिक पदों की संख्या हमारा कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 3, या उससे कम, यानी 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जैसे मैं क्या बताऊँ कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी क्या होता है, 2 घात का हमारा बहुपद होता है। अब इसी को लिख दें हम क्या, 5x स्क्वायर प्लस 6x, ये भी हमारा क्या है, x का अधिकतम घात देखना है 2 वाला। अब इसी को लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर। ये सभी क्या होता है, द्विघातीय बहुपद होता है। क्या होता है, द्विघातीय बहुपद होता है, घातीय बहुपद होता है। बहुपद मैंने क्या बताया, इस प्रकार के बहुपद में पदों की संख्या पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसकी पदों की संख्या कितना होती है, उससे अधिक, उतना जितना घात है उससे मतलब क्या होता है, उतना के बराबर है, उससे कम हो सकता है। जैसे इसमें क्या होता है, ये मानक रूप में कितना 3 पद दिया है, तो अधिक से अधिक 3 पद हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ये भी क्या है, हमारा एक द्विघातीय बहुपद है। अब इसको लिख सकते हैं क्या,
करड़ी में 3/2 इंटू यक्स का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो ये भी क्या होगा हमारा द्विघाती है। कहने का मतलब क्या है कि जितना घात का हमें पूछेगा बहुपद, उसमें चर यक्स का अधिकतम घात उतना ही होगा, उससे कम भी हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। जैसे 3 घात वाला है कोई बहुपद, तो इसका मानक रूप क्या होगा हमारा पी ऑफ यक्स इज इक्वल टू ए यक्स का पावर 3 प्लस बी यक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी यक्स प्लस डी हो जाता है। तो इस प्रकार के जो होता है इस टाइप का जो है, तो उदाहरण में जो है 1 2 3 4 पद है, तो क्या है 4 पद वाला भी लिख सकते हो, बस उसमें चर यक्स का घात 3 होना चाहिए। 3 पद का भी लिख सकते हो लेकिन चर यक्स का घात 3 होना चाहिए। 2 पद का भी लिख सकते हो लेकिन उसमें चर यक्स का घात 3 होना चाहिए, और 1 पद में लिख सकते हो तो क्या वो त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आप जो है 3x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये भी हो सकता है। मैं देख लो कि दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड पर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। और इसको क्या है, अब मान के चलो कि ये 5x का पावर 3, तो ये भी हमारा हो जाएगा। इसी को 5x का पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर लिखे, तो ये भी क्या होगा हमारा, ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा त्रिपद बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिपद बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पे जो है घातों के रूप में बहुपद को जो परिभाषित करने का जो तरीका होता है, जितना घात का कहे उसमें चर यक्स का जो घात है उतना ही अधिकतम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। उससे कम हो जाए मतलब वो घात वाला जो होता है, जितना घात का वो तो रहे, और उससे कम वाला भी हमारा चर यक्स का घात हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्या है, इसको इरेज कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ जो होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं, कोई आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कुछ सेकंड के लिए मैं समय चाहूँगा, बस आप क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं ये प्रश्न करूं, देखिए दोनों के हिसाब से मैं वो क्लियर कर दे रहा हूं। मैंने क्वेश्चन कहा कि कोई त्रिपदीय बहुपद लिखिए और दूसरा हमने क्वेश्चन क्या किया कि घात 3 का कोई बहुपद लिखिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्या कि जब कहेगा कोई त्रिपदीय, जब पदों से संबंधित पूछेगा तो उसमें जो होता है चर यक्स का घात कुछ भी हो सकता है, बस उसमें पदों की संख्या जितना कहेगा उतना ही रहेगा। जैसे मतलब इसका उत्तर में आप क्या क्या लिख सकते हो, बस यहाँ पे क्या है, हमें पदों की संख्या हमें 3 होना चाहिए, न तो उससे ज़्यादा न तो उससे कम। और घात जो यक्स का कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए 3x का पावर 99 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 6, ये क्या है, एक त्रिपदीय बहुपद है। क्योंकि घात जो है इसका क्या है 99 है, 2, इससे नहीं मतलब है, घात कुछ भी रह सकता है लेकिन पदों की संख्या हमारी 3 होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए 5/2 इंटू यक्स का स्क्वायर प्लस 7/3 यक्स और प्लस 7 हो गया, तो ये भी क्या होगा हमारा त्रिपदी है। इसे घात से हमें नहीं मतलब है, बस इसमें 3 पद होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, मान के चलिए जो होता है करड़ी में, जो होता है करड़ी में 3/5 और y का पावर 5 माइनस 7 y का स्क्वायर और प्लस 7 y का पावर 100।
तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, हमारा त्रिपदी होगा, क्योंकि इसमें क्या त्रिपदीय बहुपद लिखना है। इसके घात से हमें नहीं मतलब है, ये कुछ भी घात हो सकता है। अब यहाँ पे घात 3 का कोई बहुपद लिखिए। इसमें क्या है, हमारा जो है इसमें पदों पर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ पर आई बात में इसमें क्या मैं लिख देना चाहता हूँ कि यहाँ पर घात पर निर्भर नहीं होगा। मतलब क्या है, हमारा घात कुछ भी हो सकता है, बस पदों की संख्या हमारी 3 होनी चाहिए। इसमें क्या है, यह पदों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। क्या है, पदों की संख्या पर निर्भर नहीं होगा। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं इसका उत्तर लिखना चाहूँ तो इसमें क्या क्या हो सकता है, बस क्या है 3 घात होना चाहिए। जैसे ये 99 यक्स का पावर 3, ये भी क्या है, ये भी 3 पद, जो 3 घात का कोई बहुपद है। इसी को लिख सकते हैं कितना, इसमें अधिकतम घात हमारा यक्स का 3 होना ही चाहिए। पदों की संख्या कितना भी हो उससे नहीं मुझे मतलब है। तो इसमें क्या है, मान के चलो कि ये 100 यक्स स्क्वायर और ये 5 यक्स का पावर 3, इसमें देख रहे हो 4 यक्स का घात अधिकतम 3 है। ये भी क्या होगा, 3 घातीय जो होता है हमारा बहुपद होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 पद है, यहाँ पे 2 पद है। इसी टाइप का क्या है, 5 यक्स का पावर 3 प्लस 6 यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स और ये प्लस 8। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 पद है, लेकिन क्या है, ये 3 घातीय हमारा क्या है, 3 घातीय बहुपद है। यहाँ पे घात हमारा 4 यक्स का घात हमारा 3 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अब 2 घात 2 का कोई बहुपद लिखिए। जैसे ये मैं क्वेश्चन करूँ कि घात 2 का कोई बहुपद लिखिए। देखिए मैं इसका यदि मैं मानक के रूप में बात करूं तो P ऑफ यक्स इज इक्वल टू घात 3 का कितना होता है, a यक्स का पावर 3 प्लस b यक्स स्क्वायर प्लस c यक्स प्लस d, जहाँ a इज इक्वल टू नॉट 0। जानते हो a इज इक्वल टू नॉट 0 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब घात 3 का हमें बहुपद लिखना होगा, यदि a हमारा 0 हो जाएगा तो यक्स में जो x का पावर 3 में 0 गुणा करके क्या होगा, 0 दे देगा। और तब ये हमारा जो बहुपद होगा वो 3 घात का ना हो करके केवल 2 घात का बहुपद होगा, इसीलिए a इक्वल टू नॉट 0 लिखा जाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है कि कोई त्रिपदी का 3 घात का कोई बहुपद है, उसमें अधिक से अधिक पदों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 हो सकता है, उससे कम 3 हो सकता है, उससे कम 2 हो सकता है, उससे कम 1 हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखो 1 हो सकता है, लेकिन इसमें अधिकतम घात कितना है, 4 यक्स का 3 है। इसमें भी 4 यक्स का घात 3 है, इसमें भी अधिकतम 4 यक्स का घात 3 है। तो ये क्या होगा, हमारा 3 घात का बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार जो घात 2 का बहुपद कितना होगा, 2 का भाग, यदि मैं इसके मानक रूप की बात करूं P ऑफ यक्स इक्वल टू तो a यक्स स्क्वायर प्लस b यक्स प्लस c, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 दे देगा। तब ये जो हमारा बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो ये जो बी एक्स प्लस सी है वो घात 2 का बहुपद नहीं होगा, केवल घात 1 का बहुपद होगा। तो इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा हमारा अधिक से अधिक पदों की संख्या 1 2 3 हो सकता है, उससे कम 2 हो सकता है, उससे कम 1 हो सकता है। लेकिन चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 पद हो, उसमें 4 यक्स का घात हमेशा 2 ही होना चाहिए, उससे कम नहीं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने क्या है 3 यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 6 लिखा, ये भी हमारा 2 घात का बहुपद है। इसी को मैंने इस टाइप का लिखा 3 यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स लिखा, ये भी हमारा 2 घात का बहुपद है। अच्छा, इसी को मैंने इस टाइप का लिखा 3 यक्स स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या है 2 घात का बहुपद है।
आई बात समझ में? यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इसके बाद से ये जो होता है आप इसके बारे में जान चुके हो। तो अभी हम परिभाषा में क्या देखेंगे, इसके बाद से परिभाषा में थोड़ा लंबा वीडियो देख रहे हैं, हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ख़त्म करते हैं, देखते हैं कहाँ तक ख़त्म हो जाता है। तो क्या होगा, हमने क्या देखा, हमने देखा क्या, इसमें पहला जो है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पहला कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहला शून्य बहुपद, ये क्या होगा, P ऑफ x इजक्वल टू 0, जो कि एक शून्य बहुपद है तथा इसकी घात परिभाषित नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि किसी बहुपद में चर x का अधिकतम घात जो होता है उस बहुपद का क्या कहता है, घात कहलाता है। क्योंकि जिसे मान के चलिए P ऑफ x इजक्वल टू 0 है, तो 0 को क्या लिख सकते हो, 0 को लिख सकते हो 0 इंटू 1। यहाँ पर जो होता है इस 1 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0, लेकिन 1 यहाँ पे ठहरे तब तो ये हमारा 1 का n की जगह पर x का पावर 0 लिखेंगे। यहाँ पर क्या जानते हो, 1 को लिख सकते हो x का पावर 0, लेकिन पहले किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने के बाद तुरंत वो 0 दे देता है। यदि कुछ समय के लिए ठहरता तब यहाँ पर लिख सकते थे, यानी कि दिस इम्प्लाई 0 इंटू x का पावर 0। अब यहाँ पे क्या है, x का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, जैसे 1 हो जाएगा तो 1 पहले रुके तब तो यहाँ पर 0 का घात निकाले, जब ये ठहरिए नहीं रहा तो कैसे निकालेंगे। यही कारण है कि इसको क्या बोलते हैं, इसका घात जो होता है परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा नंबर क्या हमारा है, रैखिक अचर बहुपद। क्या होता है, अचर बहुपद, तो क्या होता है, P ऑफ x इजक्वल टू ax, इस तरह लिखो, ऐसे लिखो a कामा a इजक्वल टू नॉट 0 को अचर बहुपद या इसी को अशून्य बहुपद भी कहते हैं, को अचर बहुपद कहते हैं, जिसकी घात शून्य होता है, जिसकी घात शून्य होता है। जैसे में क्या है, P ऑफ x इक्वल टू मैंने 9 लिखा, तो क्या होता है 9 का जो होता है इसमें चर x का वो अधिकतम घात जो होता है इस बहुपद का घात कहलाता है। तो 9 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 1 लिख सकते हो,
और 9 को 1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, x का पावर 0। तो यहाँ पे x का पावर 0 है कि नहीं, अतः p ऑफ x इजकल टू 9 का घात बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तीसरा, रैखिक बहुपद p ऑफ x इजकल टू ax प्लस b कामा a इजकल टू नॉट 0 के रूप के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा बहुपद जिसमें चर x का अधिकतम घात 1 हो तो ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे p ऑफ x इजकल टू 5x प्लस 6, ये भी क्या है, हमारा एक बहुपद है। जैसे p ऑफ y, ये क्या है, y चर y के पदों में, तो ये -3/5 प्लस 5y हो गया। ये भी क्या होगा, हमारा एक जो होता है रैखिक बहुपद हो गया। इसी प्रकार p ऑफ z जो होता है z के पदों में, तो ये 7/3 प्लस 9/5z, ये भी क्या होगा, हमारा जो होता है रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चौथा क्या हमारा है, चौथा हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर x का अधिकतम घात 2 हो, क्या कहता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इसे लिख लीजिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर x का अधिकतम घात 2 हो तो ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ऐसे बहुपद को द्विघात
बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद का मानक रूप जैसे ऐसे लिख लीजिए, जैसे P ऑफ x इज इक्वल टू चर x का अधिकतम घात कितना 2 होना चाहिए। ये 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा, और ये 6x स्क्वायर प्लस 5x भी हो सकता है, और ये 6x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एंड सो ऑन। ये भी क्या होगा हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा? मानक रूप P ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि a बराबर 0 होगा यहाँ पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अब हमारे 2 पद बचेगा जो कि चर x में एक घात का बहुपद होगा, और ये क्या का रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 घात का होगा, 4 घात का होगा, 5 घात का हो जाएगा, इसी टाइप का। तो ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। पांचवा त्रिघात बहुपद, तो क्या ऐसा बहुपद जिसमें चर x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 हो, तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसी में क्या है हमारा यश का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे यश का पावर 3 कर दो, और यहाँ पे प्लस 6 यश का पावर 3 कर दो। आप देख पा रहे हो कि 3 ठो एक बहुपद यहाँ लिखा गया है, एक बहुपद यहाँ पर, एक बहुपद यहाँ पर, सभी में चर यश का अधिकतम घात कितना है? 3 है। इसका मतलब क्या है? त्रिघात का है। और इसका मानक रूप कितना हो जाएगा? P ऑफ f इक्वल टू as का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a इजकल टू नॉट जीरो। तो a इजकल टू नॉट जीरो का मतलब क्या है? a बराबर 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या द्विघात हो जाएगा। द्विघात के पदों में मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसी टाइप का चाहे कितने भी घात का होगा आप उसको लिख सकते हो। क्वेश्चन इसका बहुत आसान होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है। बस आप थ्योरी थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए, नोट्स बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन लगाने में, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। अब क्या है, किसी बहुपद का मान क्या होता है? यहाँ पर बहुपद का मान क्या होगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद P ऑफ x का x बराबर a पर मान ज्ञात करने के लिए बहुपद ज्ञात करने के लिए बहुपद P ऑफ x में x के स्थान पर a रखने से प्राप्त होता है। जैसे P ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 प्लस 6 ले लो का मान x बराबर 2 पर ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया कि किसी भी बहुपद का
यक्स बराबर ए पर मान ज्ञात करने के लिए बहुपद पी यक्स में यक्स के स्थान पर ए रखने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यक्स बराबर 2 रखना है, तो अतः हम क्या कर सकते हैं, यक्स बराबर 2 पर पी ऑफ यक्स का मान, तो कितना हो जाएगा, तो p बराबर यक्स बराबर 2 रख दीजिए, तो क्या है सभी जगह 3 इंटू 2 का पावर 2 और ये प्लस 5 इंटू ये 2 और प्लस 6 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा 6, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 12 और प्लस 16 कितना हो जाएगा जी 28, यही क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन क्या है इस टाइप का, जो था पी ऑफ यक्स इज इक्वल टू 4/5 यक्स स्क्वायर माइनस 3/5 यक्स का पावर 3 प्लस 6, तो यक्स बराबर 2 पर पी ऑफ यक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये जो होता है यक्स बराबर 2 पर पी ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है, तो यक्स बराबर 2 निकाल दीजिए, तो पी यक्स बराबर 2 रख दीजिए जहाँ पर यहाँ है, तो ये 4/5 इंटू 2 का पावर 2 और माइनस 3/5 इंटू 2 का पावर 3 और प्लस 6, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो कितना आएगा 4/5 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 3/5 इंटू ये 8 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा या घट जाएगा, जुड़ने वाला हो जुड़ जाएगा, घटने वाला घट जाएगा, तो ये कितना होगा 4 चौको 16 8 तिरिके 24/5 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये -8/5 प्लस 6, तो दिस इम्प्लाई कितना होगा 5 छक्के 30, तो -8 प्लस 30/5, तो दिस इम्प्लाई कितना हो जाएगा ये 22/5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही वीडियो। यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो जो होता है क्लास 10th के लिए जो है पॉलिनोमियल है, यदि आपको समझ में आता है, अच्छे समझ में आता है, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।